नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। धर्म क्या है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आपने किताबें पढ़े होंगे, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पढ़े होंगे। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से धर्म क्या है इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। किसी गांव में 4 अंधे रहते थे दोस्तों। एक बार उनके गांव में हाथी आया। उन्होंने पहले कभी हाथी देखा न था, इसलिए उन्हें भी उत्सुकता हुई कि चलो देखें यह हाथी क्या चीज है। महावत ने दयावश उन्हें हाथी को छूकर देखने की अनुमति दे दी, क्योंकि चारों तो अंधे थे, वो लोग तो देख सकते नहीं थे। उन्होंने उस विशालकाय जीव को स्पर्श के द्वारा जानने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण वह उसके पूर्ण स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सके। बस एक एक अंग के साथ ही चिपके रहे। बाद में वह सारे एकत्र हुए और अपने अनुभवों की चर्चा करने लगे, जैसा कि दोस्त लोग मिलकर करते हैं। एक ने कहा, आज पता लग गया कि हाथी एक बहुत ही बड़े खंभे की तरह होता है, क्योंकि वह हाथी के पैर के साथ चिपटा हुआ था। दूसरा तुरंत बोला, अरे मूर्ख, हाथी तो एक बड़े ढोल की तरह होता है। इन महाशय को तो हाथी के पेट का संज्ञान था। तीसरा कहने लगा, अरे तुम लोग कहाँ सो रहे थे? हाथी तो एक बहुत बड़े सूप की तरह होता है। यह सज्जन हाथी के कान से ही परिचित हुए थे। चौथा कहने लगा, तुम सब तो सचमुच अंधे हो। अरे हाथी तो एक लचकदार झाड़ू की तरह होता है, क्योंकि यह जनाब जो थे हाथी की पूंछ से लटके हुए थे। वस्तुतः धर्म भी एक ऐसे ही हाथी की तरह है, और हम सब उन अंधों की तरह, जिसकी पकड़ में जितना आया वह उससे ही चिपक कर बैठ गया। समस्या तो तब अधिक बढ़ जाती है जब हम एक अंग को ही पूर्ण मान बैठते हैं, और इतना ही नहीं, दूसरे को गलत भी कहने लगते हैं। आज पूरे विश्व में यही तो हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को बड़ा और पूर्ण तथा साथ ही दूसरे के धर्म को अधूरा या गलत कहने में ही बड़प्पन का अनुभव करने लगा है। कारण एक ही है कि हम सब वास्तविक धर्म से अनभिज्ञ हैं। वस्तुतः धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है स्वभावतः धारण करना। अब तनिक विचार करें कि भला कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसको धारण कर सकता है? अग्नि ही अग्नि को धारण कर सकती है। यदि हम लकड़ी को भी अग्नि में डालें तो वह अग्नि रूप होकर ही अग्नि के द्वारा धारण की जा सकती है। यह नियम है कि स्वस्वरूप की ही धारणा संभव है। तो भला इस सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न और किसी वस्तु या चिन्ह आदि को पूर्ण रूपेण कैसे धारण कर सकते हैं? क्योंकि सभी शास्त्र पुकार रहे हैं, विभिन्न मतांतर अथवा मान्यताएं इस परम सत्य को पहचानने के साधन मात्र हैं। यदि हम साधन को ही साध्य समझ लें, रास्ते को ही मंजिल समझ लें, तो निश्चय ही दुखी होंगे। यही कारण है कि आज के युग में धर्म के नाम पर इतना अधिक प्रचार होने के बावजूद भी दुख कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अपने को अलग अथवा विशेष सिद्ध करने के प्रयास में हम दूसरों से अलग होते जा रहे हैं, अधूरे होते जा रहे हैं। धर्म की पालना तो देश काल परिस्थिति के अनुसार पृथक पृथक विधियों से की ही जा सकती है, किंतु फिर भी धर्म तो प्राणी मात्र के लिए एक ही है। वह है अपने सच्चिदानंद स्वरूप को उन रूपेण धारण करना। धर्म हमें परमात्मा से अर्थात अपनी आत्मा से जोड़ने का साधन है, न कि तोड़ने का।
और परस्पर झगड़ने का। धर्म पालन के लिए बाहर के चिन्हों और मान्यताओं से अधिक आवश्यक है अपने अंदर परमात्मा धारण की धारणा और उससे योग